सही भी माना जाए तो नाम छिपाने की आवश्यकता क्या, अतीकुर रहमान जी? क्यों छिपाया जाए किसी से? पहचान छिपाने की क्या आवश्यकता है? एक इंसान अपनी पहचान से ही जाना जाता है, अपने नाम से ही जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट में क्या कहा गया था इस मामले के ऊपर? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो लाइसेंस दिया जाता है उस लाइसेंस के ऊपर नाम है, वो लाइसेंस दुकान के अंदर एक कोने में टांग दिया जाता है। जिसको भी अगर इतनी आवश्यकता है नाम जानने की तो जा सकता है दुकान। ठीक है, सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हो, उसके बाद मैं असगर भाई और मुमताज जी आपके पास आ रहा हूं। सूर्य मैथिल जी। धन्यवाद विवेक जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और जो इस्लामिक स्कॉलर हैं, ये इनका नाम अतीकुर रहमान है। अगर मैं इनका नाम अतीकुर रहमान से बदलकर अशोक राम जाने रख दूं तो क्या ये खुश रहेंगे क्या? मैं यही समझना चाहता हूं कि आखिर, अरे भैया सुनो ना, अरे अशोक राम जाने बात सुनो, हम लोग नहीं बैठे। अरे अशोक राम जाने बात तो सुनो ना। अरे हम आपका नाम रावण रख देंगे तो चलेगा क्या? हम आपका नाम रावण रख देंगे तो चलेगा क्या? हम आपका नाम कोई जानवर के नाम पे रख देंगे? विवेक जी क्या हो रहा है? विवेक जी अगर इस तरह से डिबेट करें, ये नफरत फैलाने वाली बात बंद करिए। विवेक जी नफरत एक एक करके नहीं, मुद्दा उसी बात का, नाम क्यों छिपाना, नाम क्यों छिपाना? मुझे एक्सक्यूज कर दीजिए, मुझे एक्सक्यूज नहीं किसी के, मैं चलिए मैं इस बात का रिक्वेस्ट करता हूं कोई किसी के नाम पे टिप्पणी नहीं करेगा। सूर्य मैथिल जी अपना जवाब दीजिए। अब सुनिए विवेक जी, मैंने यहां पर माफी चाहता हूं कि अगर मैंने आपके नाम के संग छेड़छाड़ की। मैं यही बताना चाहता था जनता के सामने कि भैया इतना प्यारा नाम अब्बा और अब्बा जान ने, दादा जान ने रखा होगा, अम्मी जान ने, दादी जान ने रखा होगा, मौलवी साहब ने पढ़ा होगा, इतना प्यारा नाम है आपका। तो भैया इसी प्रकार से हर एक मुस्लिम भाई का प्यारा नाम होगा। तो वो अपना नाम छुपाकर हिंदू नाम रखकर, आखिर क्या कारण है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दिया ना? अरे भैया जी सुप्रीम कोर्ट में जवाब मिला, लचार मिली ना, सॉरी ना आपको। आप बीच में बोल रहे हैं, गलत बात है। आप बहुत सम्मानित है भाई, लचार छोड़ चुकी है सुप्रीम कोर्ट ने आपको। अच्छा झापड़ मारा है। लगातार बीच में बोल रहे हैं, आप सुनिए ना। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, सुन लेते हैं करके। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात मानेंगे कि नहीं मानेंगे? सुप्रीम कोर्ट तो ये भी कहता है कि वंदे मातरम बोलो, बोल के दिखाओ वंदे मातरम। नहीं बोलता है, अच्छा, सुप्रीम कोर्ट नहीं बोलता है वंदे मातरम बोलना। अरे वाह विवेक जी इनकी जानकारी बहुत बच्चों वाली जानकारी है। सुनो, सुप्रीम कोर्ट ने कभी नहीं कहा वंदे मातरम कहने बात देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बात नाम से भी आगे निकल गई है ना सूर्य मैथिल जी। सूर्य मैथिल जी बात नाम से भी आगे निकल गई है, बात खाने को दूषित करने को लेकर पहुंच गई है, जिस विकृत मानसिकता पर हम डिबेट कर रहे हैं। और ये मामला बहुत गंभीर है, ये मामला, ये मैटर बहुत गंभीर है। किसी के खाने से छेड़छाड़, किसी के साफ सफाई, अब कोई मान लीजिए थूक रहा है, उसको पता नहीं किस तरह का इन्फेक्शन है, क्या है, क्या बीमारी है, नहीं है, मैं विवेक जी यू नेवर नो। 20 सेकंड दे दीजिए मुझे। हाँ सूर्य मैथिल जी, उसके बाद मैं मुमताज जी और असगर जी आपके पास आ रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि मुझे बोलने का मौका देंगे जैसे इनको बोलने का मैंने मौका दिया, अन्यथा पूरी डिबेट में इनको बोलने नहीं दूंगा मैं, ये आपसे मैं वादा कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मुझे परेशानी इस बात से है कि आखिर क्या कारण है कि आप लोग नाम छुपाकर दूसरे नाम लगाकर पहले तो अपने शॉप को शुरू करते हैं। दूसरी चीज, चलो ये भी कर लिया, लेकिन उसके बाद आप ये तो थूकते हैं, मूतते हैं और न जाने क्या क्या मानव अपशिष्ट जो है वो खाने में आप डालते हैं। आखिर क्यों डालते हैं भैया? और मजे की बात, अभी इन्होंने कहा कि ये गोमूत्र छिड़का जाता है, तो वहां पर हम अपने मुसलमान भाइयों को बोलते हैं आप मत जाओ। मैं आपसे बोल रहा हूं क्या कि आपके अरब में वो ऊंट का मूत्र पिया जाता है, कैमल यूरिन हर एक है वहां पर, आप लोग भी पीते होंगे। तो क्या मैंने कहा आपको, ये आप अरब मत जाइए, इस देश की बात कीजिए, इस देश की बात कीजिए। सूर्य मैथिल जी, असगर अली खान कुछ कहना चाह रहे हैं आपको। असगर अली खान जी। हमने कुछ कहा क्या? यहाँ इतनी बड़ी डिबेट में बैठते हैं, इतना बड़ा चैनल, सारी दुनिया देख रही है, आप किस अरब की बात कर रहे हैं? एक एग्जाम्पल बताइए जहाँ ऊंट का या किसी भी जानवर का मूत्र पिया जाता हो। आपके अलावा कोई मूत्र नहीं पीता, आपके अलावा पूरी दुनिया में कोई मूत्र नहीं पीता है, सिर्फ आप पीते हैं, आपके अलावा कोई नहीं पीता। देखिए अरब का किसी का जिक्र मत करिए। मैं दूसरी जो और मुद्दा है उस पर आइए। जो कानून बनाए गए हैं, जो कानून आज हमारे सामने
योगी साहब या कोई दूसरी सरकार भी लेके आ रही है कि साहब हम ये थूक जिहाद और मूत जिहाद और इसमें हम कानून ला रहे हैं, वो कानून सारे पहले से मौजूद है। किसी कानून की नए कानून की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए, वो अपनी पॉलिटिक्स को जताने के लिए और माहौल को बिगाड़ने के लिए, या अपने आप को अपने इलेक्शन के मुद्दों को, ये सारे पॉलिटिकल इशू है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। एक मुझे एक बात पे बहुत बड़ा एतराज है, अगर मेरी आवाज आ रही है साहब? आप बिल्कुल आ रही है, बोलिए, एक एक करके बोलिए ना, एक एक करके बोलिए, समझ आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि ये जिहालत बिल्कुल बंद होनी चाहिए, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो कहीं का सीएम हो, चाहे कहीं के एमपी हो, चाहे कोई भी बड़े से बड़ा ओहदेदार हो। जिहाद लफ्ज को इन चीजों से जोड़ना बंद करें, ये जिहालत की बातें बंद करें। जिहाद का मतलब बताना पड़ेगा उस शख्स को जो इससे जुड़ेगा। जिहाद का मतलब बताना पड़ेगा। जिहाद का मतलब असगर अली खान, जाहिल आदमी उससे जोड़ रहे हैं। असगर अली खान क्या है? वो जिहाद पता है जिहाद किसे कहते हैं? क्या है जिहाद किसे कहते हैं? क्या है ये, क्या है बताइए ना। आप ऐसे पाकीज़ा लफ्ज को आप मुंह और थूक से जोड़ना चाहते हैं? ये कौन सा चैनल है? ये कौन सी सरकार है? ये कौन से ये है क्या? बताइए ना मुझे, क्या है? जिहाद को जोड़ रहे हैं? ये क्या है? जिहाद जुल्म करने, आप ये क्या है? बताओ ना मुझको। जिहाद जुल्म करने का असगर अली खान क्या है ये? खाने में थूकना मूकना क्या है? क्या मानसिकता है? कैसे करते हैं आप? कैसे हम आपके आप बताइए ना, आप इसको डिस्क्राइब तो कीजिए। अरे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कौन सा रिचुअल है? आप कहते हैं जिहाद, ये कौन से धर्म में प्रैक्टिस होता है? सुन तो लीजिए साहब, हाँ। सुन लीजिए। आप कहते हैं जिहादिक सोच, जिहादिक मानसिकता, आपका मतलब है जिहाद जुल्म करने का नाम है? जिहाद जुल्म को रोकने का नाम है, जिहाद जुल्म करने का नाम नहीं है। जिहाद अपने आप में एक पाकीज़ा लफ्ज है। अरे सर, जिहाद पे आप जिहाद वर्ड पे डिबेट करने लगे, मुझे बताइए ना ये क्या हो रहा है? सबसे बड़ी बात यह है कि आप हर चीज को धर्म से जोड़ने की कोशिश करते हैं। मत जोड़िए। तो ये थूकना क्या है? ये थूकना, ये खाने में थूकना क्या है? इसको समझाएंगे आप? मैं आपसे रिक्वेस्ट ही तो कर रहा हूँ। कौन है खाने क्या में है? हिंदू थूक? आप मुझे बताइए, कोई भी थूक रहा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान है। नहीं, हिंदू कहाँ थूक रहा है? ये फालतू की बात। कौन सा वीडियो आ गया जो खाने में हिंदू थूक के खाना खिला रहा है? वो हिंदू खाएगा? कहाँ कौन खिला रहा है? कौन? किसी होटल की बात बता दीजिए, कोई वीडियो दिखा दीजिए आप। असगर अली खान, नहीं, मैं तो आपसे, आप ही बता दीजिए ना क्या है, मैं वही लिख दूंगा। मैं थूक जिहाद हटा के वो लिख दूंगा जो आप बोलेंगे। आप बताइए क्या है? मेरा आपसे सवाल है, आप बताइए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ सर, आपसे सवाल पूछने के लिए मैंने आपको बुलाया। आप मुझे जो बोलिएगा मैं लिख दूंगा। पहले तो थूक, आप मुझे जो बोलिएगा मैं लिख दूंगा। आप बताइए इसको क्या लिखना चाहिए मुझे? फिर वो थूका हुआ खाना मुसलमान हिंदू को खिलाएगा, उसका सबूत बताइए। सिर्फ ये तो वीडियो चला रहा हूँ, देखिए ना, आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, सभी दर्शक देख रहे हैं। अरे साहब, मैं यही तो कह रहा हूँ। ये देखिए, एक एक करके वीडियोस मैंने लगाए हुए हैं। खाने की पैकेटिंग हो, उसमें थूकना, दाल में थूकना, रोटी में थूकना, क्या है ये? आप मुझे बता दीजिए, जो आप टर्म देंगे मैं वो टर्म लिख दूंगा। आप इसका नाम बताइए इसका नाम बताइए। और जिसने पैकिंग में किया है वो किसको जा रही है? मुसलमान को जा रही है, हिंदू को जा रही है? सर, किसी को भी क्यों खिलाएंगे? थूका हुआ खाना मुसलमान हिंदू कोई भी क्यों खाएगा? अब फिर आप हिंदू मुसलमान क्यों कर रहे हैं? तो मैं कह रहा हूँ कोई भी क्यों खाएगा? अरे आप क्या मतलब है? आप ये कहिए, कौन सा धर्म फॉलो हो रहा है? क्या रिचुअल फॉलो हो रहा है? यही तो पूछ रहा हूँ। और क्या पूछ रहा हूँ असगर अली जी? आप जो टर्म देंगे वो टर्म मैं लिख दूंगा। मुझे बता दीजिए क्या टर्म है ये? आप इसलिए करते हैं, हालात ऐसे हो गए हैं कि कानून बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। आप कह रहे हैं कि भाई जरूरत नहीं है, ये उनको अपने आप को दिखाना है। जी, सूर्य मैथिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके बाद मुमताज आलम रिजवी के पास पहले जा रहा हूँ। कोई जरूरत नहीं है किसी कानून की। भाई एतराज हो सकता है, किसी को भी एतराज हो सकता है, बुरा लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? इस तरह की बातों पर डिबेट होगा तो बुरा तो लगेगा ही। मुमताज आलम रिजवी कुछ कहना चाह रहे हैं। सूर्य मैथिल जी एक सेकंड वेट कीजिएगा, मैं आ रहा हूँ। एच एस रावत जी थोड़ा सा वेट कीजिएगा। मुमताज आलम रिजवी जी।